कौन है हाजीपुर का वो किंग वीरेंद्र जिसने थाने के अंदर घुस करके यहाँ के ही अधिकारियों को धमकाने का प्रयास किया। उत्तेजना के रूप में हल्का फुल्का गाली गलौज और थाने धमकाने की बात किया जा रहा था। बेबुनियाद है, मेरे छवि को धूमिल करने के लिए सनहा दर्ज करा दिया है। आखिर कौन है हाजीपुर का वो किंग वीरेंद्र जिसने अनुसूचित जाति थाने के अंदर घुस करके यहाँ के ही अधिकारियों को धमकाने का प्रयास किया और उसके ऊपर कल इस थाने के अंदर एक सनहा भी दर्ज किया गया है, जिसमें सनहा के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से एक केस के अंदर वो पैरवी करने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद में जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने यहाँ के अधिकारी और सहित केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही धमकाने का प्रयास किया और काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो गई। और बहस होने के बाद आलम कुछ इस तरीके से हुआ कि यहाँ के थाना अधिकारी को जो है उनके खिलाफ में एक सनहा दर्ज करना ही पड़ा। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के थाना प्रभारी महोदय। सर, कल आपके थाने के अंदर एक बड़ा ही मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें आपके थाने के अंदर घुसकर ही कुछ व्यक्ति ने जो है आपके अधिकारियों के साथ में अभद्रता की, डराने धमकाने का प्रयास किया। क्या है मामला पूरा, थोड़ा बताइए। इसमें मामला यही है कि कल एक व्यक्ति आए थे, देवेंद्र राय आए थे। वो अचानक आ करके यहाँ पर मेरे अफसर बैठे हुए थे, आईओ बैठे हुए थे उस केस के। केस हमारा 3924 है, उसी की पीड़िता साथ में आई थी और अचानक मेरे थी आईओ के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार शुरू कर दिए थे और डरा धमकाने का प्रयास किया गया। मामले को उसमें एथी कर दिया गया, लेकिन एहतियातन सनहा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, सनहा दर्ज करने का पीछे का कारण नहीं समझ सकते? हो सकता था कि बातों से भी मसले को हल किया जा सकता था। किस तरीके की उत्तेजित बात कर रहे थे, इसके बारे में बताइए। उत्तेजना के रूप में हल्का फुल्का गाली गलौज और एथी का डराने धमकाने की बात किया जा रहा था। किंग वीरेंद्र जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता है और तेजस्वी यादव से कई बार वो टिकट की गुहार लगा चुके हैं। कई बार अखबार की सुर्खियों में भी उनका रहता है और अलग अलग मिजाज के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वह एक केस के सिलसिले में यहाँ आए थे और एक महिला ने इस थाने के अंदर आवेदन दिया हुआ था, एफआईआर किया हुआ था, लेकिन उनका ये कहना था पीड़िता का कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो सामने वाली जो पार्टी है उसके पुलिस जो है उसके पक्ष में जो काम कर रही है और उसको गिरफ्तार नहीं करने का काम कर रही है। इसी के क्रम में किंग वीरेंद्र भी यहाँ पर आए उस महिला के साथ में और महिला को न्याय दिलाने की बात करके वो अधिकारी से ही उलझ पड़े। उसके बाद में अधिकारियों ने तो तमाम रूप से उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाते हुए सनहा दर्ज कर लिया है। लेकिन इन सब मामलों के अंदर किंग वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी सुन लीजिए। वीरेंद्र जी, आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं थाने से, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये सब जो है बेबुनियाद है और मेरे राजनीति जीवन में पूरा के पूरा मेरे छवि को जो है धूमिल करने के लिए इस तरह का उन्होंने सनहा दर्ज करा दिया है। जबकि आज तक हमारे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस या किसी को डराने धमकाने का या 107 का भी मुकदमा हुआ हो और आज जो है इस तरह का जो है वो सनहा देके हमारे व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का काम किए। क्या कहानी है, किस चीज को लेकर के आप थाने में गए थे और इसके बारे में बताइए। एक रामकली देवी जो वहाँ कन्हौली की रहने वाली है, मुस्मात है, बेबा है, उसके पास कोई नहीं है, उसके पति का भी मृत्यु हो गया है। उसका एक जमीन दिग्घी कला के शंभू राय ने लिखवा लिया था। उसी संदर्भ में एक केस जो है उस व्यक्ति ने दायर किया था, वो महिला ने। वह महिला आके हमारे दरवाजे पर बहुत रोने और गिड़गिड़ाने लगी कि दिसंबर में हम केस किए और उस केस का कोई भी हमारा कोई न जांच हुआ न कोई तरह का ये हुआ। इस पर हम जाके उस गरीब के मदद के लिए थाने में गए और थाने में जाके उस औरत के साथ उस औरत ने एक बड़ा बाबू को आवेदन दिया। हमने कहा कि दिसंबर में इसका केस हुआ, आज तक इसका, जबकि डीएसपी साहब शुरू किए हुए हैं, एसपी भी जो है उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट 1 निकाले हुए हैं, लेकिन आज तक थाना द्वारा कोई कार्रवाई अभियुक्त पर नहीं किया गया है। यही आवेदन लेके हम लोग थाना में उस महिला के साथ गए थे। इसी पर बड़ा बाबू के चैम्बर में बैठे हुए ये हरिनारायण राम जो उसी थाना के सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने हमसे भद्दी भद्दी बातें करने लगे। इस पर हमने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम समाज सेवा करते हैं, समाज में हम गरीब का मदद करते हैं, इसलिए हम इसी हैसियत से आपको कहने आए हैं, इस अबला को न्याय मिलना चाहिए और वैसे अपराधी को गिरफ्तारी होना चाहिए। यही कहने के लिए हम थाना में पहुंचे थे। उसके बाद क्या हुआ? थाने में पहुंचे, ये सारी बातें हुई, उसके बाद में अधिकारी ने क्या कहा? उसके बाद अधिकारी उग्र हो गए
बड़ा बाबू के सामने और हमसे बोलने लगे कि आप इस केस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि हम केस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम जो सामाजिक काम करते हैं उस समाज के लिए जो दबे कुचले लोग हैं, जिसके लिए कानून बना है कि अगर कोई गरीब को तबाह करता है तो उसको उसके लिए थाना एसटी थाना अलग कर दिया गया है। उस गरीब के न्याय के मांग करने गए, इसके कारण हमारे ऊपर एक सनहा दर्ज करके हमारे जीवन में, राजनीति जीवन में हमको अपमानित करने का काम किए और हमको व्यक्तिगत हमारी छवि को बर्बाद करने के लिए और सोची समझी साजिश के तहत हमारा ये काम किए हैं, जिससे इनका राजनीति जीवन जो है थोड़ा धूमिल हो, समाज में इनके प्रतिष्ठा पर आंच आवे और हम जो सामाजिक काम कर रहे हैं उसमें रोक लगे। और कोई भी जनप्रतिनिधि आज के समय में अगर थाना में जाता है उसका कोई सम्मान नहीं थाना द्वारा दिया जाता है, जबकि सरकार द्वारा ऐसा नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति थाने में जाते हैं तो उसके उचित सम्मान देके उनकी बात को सुनना है, लेकिन ये पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी के कारण ये मामला हुआ है। तो क्या आप वरीय पदाधिकारी के पास में आप अपना आवेदन, अपनी शिकायत लेकर के जाएंगे कार्यवाही को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनके यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो उस महिला को हमने उनको भी बताया कि अगर आप न्याय नहीं करिएगा तो हम आपके ऊपर वरीय पदाधिकारी के पास जाके गुहार लगाएंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से किंग वीरेंद्र ने अपनी बातों को बड़ी ही स्पष्ट तरीके से रखा है। जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति थाना के जो भी थाना के अंदर के जो स्टाफ है, उन्होंने जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए उनको इन्होंने पूरे सिरे से खारिज कर दिया है। और इनका ये कहना है कि इनके लंबे राजनीतिक कैरियर के अंदर कोई भी इस तरीके का कोई केस या मुकदमा दर्ज नहीं है। मेरी राजनीतिक छवि को जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि किंग वीरेंद्र का ये भी कहना है कि ये आने वाले समय में वरीय अधिकारी के पास में जा करके और उस महिला को न्याय जरूर दिलाएंगे। तो देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।